गाइज ये मूवी एक कपल की रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो वो बड़े से डेजर्ट में घूमने के लिए जाते हैं लेकिन वो वहीं खो जाते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ एक कपल को पहाड़ पर क्लाइंबिंग करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी उस लेडी का पैर फिसल जाता है। अब हमें फ्लैशबैक में 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ डेविड और लूसी नाम के एक कपल को देखते हैं, जो कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। वो दोनों एक अरब देश में वैकेशन के लिए जा रहे हैं। डेविड प्रोफेशनली एक लॉयर है और उसके लाइफ में बिजी होने का अंदाजा आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अब जल्द ही वो दोनों उस अरब कंट्री में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक शानदार होटल में वो लोग रुकते हैं। नाइट के डिनर के लिए लूसी पहले टेबल पर पहुंच जाती है और डेविड को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी बीच दूसरी तरफ बेन नाम का एक आदमी लूसी को अकेला देखकर उसके टेबल पर कोई इस कंट्री का डिश भिजवा देता है, लेकिन तब तक यहाँ डेविड आ जाता है और वो जो वहाँ टेबल पर शख्स था वो ये बात जानकर कि लूसी अकेली नहीं है यहाँ से वो चला जाता है। डेविड जैसा कि एक लॉयर है तो उसे ये बात पता चल जाती है कि कोई उसकी गर्लफ्रेंड पर चांस मारने की कोशिश करने वाला था। डेविड यहाँ लूसी को आज शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो इसी शानदार मौके को देखकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी काफी खुशी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ ये दोनों ओपन डेजर्ट में घूमने जाने वाले थे, लेकिन इसी बीच डेविड के ऑफिस से फोन आ जाता है जिससे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए डेविड घूमने के लिए अब नहीं जा पाएगा। लूसी इस बात से काफी नाराज और गुस्सा हो जाती है क्योंकि डेविड हर समय हमेशा अपने काम को ही प्रायोरिटी देता है। खैर डेविड लूसी को अकेले ही घूमने जाने के लिए कह देता है। लूसी जब प्लानिंग के हिसाब से जिस वैन से घूमने जाने वाली थी तो वहीं पर उसको पिछली रात वाला शख्स दिखाई देता है। उसे देखकर लूसी उसके पास में जाके उसी बात के लिए बातें करती है। लूसी को यहाँ पर बेन से बातें करते हुए पता चलता है कि बेन किसी अजबल मुक्दासन नाम के डेजर्ट पर जा रहा है। ये एंशिएंट माउंटेन जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच है, वहाँ का नजारा बेहद ही शानदार है। बेन उसे लूसी को भी साथ में चलने के लिए कहता है। पहले तो लूसी का मन किसी अनजान शख्स के साथ में जाने का नहीं करता, लेकिन इस माउंटेन की खूबसूरती को देख और बेन शायद उसे कहीं न कहीं पसंद आ गया, इसलिए वो बेन के साथ में जाने का मन बना लेती है। लूसी बेन के साथ में चलते समय कहती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले वापस आना है, जिसके बाद में ये दोनों लोग लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। काफी देर से इस रेगिस्तानी वाले इलाके में जहाँ दूर दूर तक बस रेत ही दिखाई दे रही, वहाँ पर लगातार ड्राइविंग करने के बाद आखिरकार ये दोनों माउंटेन तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद में लूसी को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है कि वो यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि यहाँ का व्यू बेहद ही शानदार है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग के लिए रेडी है। अब तभी डेविड को मीटिंग की तरफ से कॉल आता है जहाँ उसे ये पता चलता है कि बोर्ड मेंबर्स ने पहले ही उसके बगैर फैसला ले लिया है, तो अब कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। डेविड ने मीटिंग के लिए लूसी का वेकेशन खराब किया और मीटिंग भी नहीं हुई। इस बात से डेविड कहीं न कहीं शर्मिंदा होता है। इस तरफ जब ये दोनों रात यहीं पर रुकने की तैयारी कर रहे होते हैं तो इसी दौरान लूसी बेन से पूछती है कि वो क्या काम करता है। बेन उसे डायरेक्टली तो नहीं बताता है कि वो क्या करता है, जिसके बाद में लूसी भी उससे ये दोबारा नहीं पूछती। अभी तक ही देख के हमें ये लगने लगा है कि लूसी बेन से इम्प्रेस होने लगी है। जल्द ही रात हो जाती है और दोनों लोग बॉर्न फायर को काफी इंजॉय कर रहे होते हैं और शायद लूसी को कहीं न कहीं इसी इंजॉयमेंट की जरूरत थी जो कि उसे डेविड से नहीं मिल पा रही थी। लूसी अपने दोनों के साथ में वीडियो भी बनाती है और जब इसी दौरान बेन उसे किस करने की कोशिश करता है तो लूसी अलग चली जाती है। अब अगला दिन होता है और लूसी की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि बेन माउंटेन से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे जा रहा है। लूसी अकेली बचती है, लेकिन बेन ने नोट रख दिया था कि मुझे नीचे मिलो, जिसके बाद में लूसी इस खतरनाक पहाड़ी वाले इलाके से कार चलाते हुए नीचे जाती है। इस तरफ डेविड लूसी के उसके आने का वेट कर रहा था, लेकिन जिस वैन से उसे आना था वो इससे नहीं आती। डेविड अब एक आदमी से लूसी के बारे में पूछता है तो बताता है कि वो उनके साथ में नहीं आई थी। डेविड अब सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो कहाँ गई होगी। दूसरी तरफ अब जब लूसी नीचे पहुंचती है तो वो बेन से काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे अभी तक वापस पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब दोनों लोग वापस जाने के लिए अब यहाँ से निकल जाते हैं। बेन कार में एक म्यूजिक सीडी को चला के कार को चला रहा होता है और कुछ दूर तक चलने के बाद में लूसी को इस म्यूजिक से इरिटेशन होने लगती है, जिसके बाद में वो इस सीडी को बाहर फेंक देती है। बेन अब ब्रेक मारता है और वापस सीडी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके ब्रेक मारने के चक्कर में कार के जो पहिए थे वो रेत में धंस जाते हैं, जिसके बाद में वो पहिए को रेत से निकालने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेते। दोनों लोग काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें रियलाइज हो जाता है कि बिना किसी हेल्प के ये ठीक नहीं होगा। बेन लूसी को यहीं कुछ देर रुक के रात में मदद के लिए यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन लूसी को देर हो रही थी जिससे वो अकेले ही यहाँ से जाने लगती है। इस तपते रेगिस्तान में जहाँ बस रेत ही रेत है, वो थोड़ा सा पानी लेके यहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद में उसका जब पानी खत्म होने लगता है तो वो वापस लौट आती है। इस तरफ डेविड भी
हर जगह लूसी की पूछताछ कर रहा था, मगर जब कोई भी सहारा नहीं बचता तो वो बाद में पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसकी प्रॉब्लम सुनती है, लेकिन इस आबादी वाले इलाके में उसे जल्दी ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल है, और खास तौर पर जहाँ किडनैपिंग के मामले आम हैं। दूसरी तरफ अभी तक लूसी को बेन पसंद आने लगा था, जिसके बाद में दोनों लोग मस्ती करते हुए सड़क ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस रात में काफी तेज रेत वाला तूफान आता है और दोनों लोग एक दूसरे को सहारा बनाकर किसी तरह इस तूफान को सरवाइव कर लेते हैं। जिसके बाद में हम अगले दिन का सीन देखते हैं। लूसी जग कर देखती है कि उसके कुछ ही दूर पर सड़क है, जहाँ पर कई गाड़ियां निकल रही हैं। दोनों लोग इसे देखकर बेहद खुश होते हैं। जिसके बाद में वो दोनों लोग जल्दी से भागते हुए उस रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन उनकी खुशी अब दुख में तब बदल जाती है जब वो देखते हैं कि उनके और रोड के बीच एक गहरी खाई है। उनके जस्ट कुछ ही दूरी पर लोग हैं। बेन उन्हें यहाँ से चिल्लाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ तक आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। इतनी ज्यादा धूप में जहाँ इनके पास में पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, और काफी देर से न खाने के कारण दोनों लोगों की हालत भी खराब हो चुकी थी। अब इसके बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो दोनों लोग इस पहाड़ी को उतरकर पार करने का प्लान बनाते हैं। इस तरफ डेविड ढूंढते हुए आखिरकार उसी ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है जो लूसी से मिला था। ये ओल्ड मैन बताता है कि लूसी अजबल मुगदासा माउंटेन पर गई है। ये जगह डेविड को पता नहीं है, इसलिए डेविड के साथ में यहाँ ये दो साथी भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ में जाते हैं। काफी देर से ड्राइविंग करने के बाद डेविड और उनके साथी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचने पर डेविड को आग में जली लकड़ियां मिलती हैं और वहीं पास में लूसी का कैमरा भी मिलता है। डेविड कैमरे को उठा के उसमें वीडियो देखता है जो लूसी ने पिछली बार रिकॉर्ड की थी। अब इसमें ये देखने के बाद में कि लूसी किसी गैर मर्द के साथ में है, इससे वो बेहद ही गुस्सा होता है। खैर इससे ये तो पता चल जाता है कि लूसी का किडनैप नहीं हुआ है। इधर ये दोनों पहाड़ी पर से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी लूसी का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। बेन किसी तरह से उसे बचा लेता है और जब लूसी सतह पर आ जाती है तो उसके बाद बेन नीचे गिरने लगता है, जिसके बाद में लूसी उसे बचाती है। इस दौरान बेन को गहरी चोट भी लग जाती है। अब जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना ही होगा, इसीलिए लूसी उसी पैराग्लाइडिंग की मदद से नीचे जाने वाली होती है। लूसी ने पहले कभी पैराग्लाइडिंग नहीं किया, फिर भी वो कई बार कोशिश के बाद उड़ने में कामयाब हो जाती है। लूसी नीचे आती है, वो रिवर के पास लैंड करती है और उसके यहाँ से पानी पीने के बाद एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद में वो उसके पास में जाकर उसके साथियों के पास में ले जाने को कहती है। लूसी उस बच्ची के फैमिली वालों से मिलती है, जिसके बाद में अब लूसी की यहाँ मदद की जाती है। इस तरफ डेविड के जो साथी थे वो बेन के कार के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर डेविड के साथियों को लूसी का नोट मिलता है। हम यहाँ देखते हैं कि डेविड या तो सो रहा है या फिर उसे बेहोश किया गया है, और उसके जो साथी हैं उनके इरादे भी कुछ और ही हैं। खैर इधर लूसी के बाद में बेन को भी बचाया जाता है, जिसके बाद में उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेन और लूसी काफी क्लोज आ चुके हैं। लूसी डेविड की परवाह किए बगैर बेन के साथ में इंटीमेट होती है। अब अगला दिन होता है जहाँ बेन और लूसी दोनों लोग ऊंट के जरिए यहाँ से जाने वाले थे, मगर डेविड के जो साथी थे वो इन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ गए होते हैं। वो रास्ते में इन दोनों से मिलते हैं, जिसके बाद में इन दोनों को कार में बिठा लेते हैं। डेविड के साथी बोलते हैं कि हम पहले तुम्हारी कार के पास में चलेंगे और उसे ठीक करेंगे। लूसी और बेन को भी ये ठीक लगता है, जिसके बाद में वो बेन की कार की ओर निकल जाते हैं, मगर इन दोनों को क्या पता कि इन शख्स ने डेविड को भी पीछे किडनैप किया हुआ है। वो इनकी कार के पास में यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर बाद में हमें ये पता चलता है कि ये दोनों किडनैपर्स हैं और डेविड के साथ में इन दोनों को भी किडनैप करके इनकी तस्करी करने वाले हैं। कुछ देर में यहाँ पर इनका डीलर आता है जो इन तीनों को खरीदने वाला था। ये शख्स इन तीनों की बोली कम लगाता है, जिससे जो डेविड के साथी थे वो नाराज हो जाते हैं। अब इसी के बीच कुछ यहाँ ऐसा होता है कि दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। एक के बाद एक लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं और लास्ट में जो शख्स बचता है उसे बेन गोली उठाकर मार देता है। अब यहाँ पर सभी के मर जाने के बाद में अब ये तीन डेविड, बेन और लूसी बचते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि लूसी डेविड के बजाय बेन के ज्यादा क्लोज है। डेविड कार को निकालने की कोशिश करता है, पर लूसी कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, हमने ये पहले काफी ट्राई किया है। अब तभी बेन कहता है कि कार के टायर की हवा निकाल कर करो, ये निकल जाएगी। ये बात सुनकर लूसी बेन से पूछती है कि जब तुम्हें ये बात पता थी तो पहले क्यों नहीं बताया। बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था, लेकिन सैंडस्टॉर्म आने के बाद में मैं रास्ता भूल गया और कार से बिछड़ गया। अब इसके बाद में तीनों लोग यहाँ से निकलते हैं। जाते वक्त लूसी डेविड को उसकी रिंग वापस कर देती है, क्योंकि बेन के साथ में जो लवली और रोमांचक पल लूसी ने बिताया था वो डेविड के साथ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाती। और इसी के बाद में यहीं पर अब इस मूवी का एंड होता है।